इन तस्वीरों को देखकर शायद आप डर गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक दूरी के लिए लगातार कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो दिख ही नहीं रही है, भीड़ दिख रही है। लेकिन आपको बता देते हैं कि दिल्ली में अब अनलॉक 8 की शुरुआत हो रही है। आज से दिल्ली में अनलॉक 8 की तस्वीर आपको दिखेगी। इसके तहत आज से दिल्ली में कई तरह की छूट मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कल कोविड को देखते हुए जारी पाबंदियों में थोड़ी और ढील दी है। डीटीसी और क्लस्टर बसों और मेट्रो को 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ चलाने की इजाजत दी गई है। ये भी साफ किया गया है कि इस छूट का मतलब ये नहीं है कि बसें या मेट्रो ट्रेनें पहले की तरह खचाखच भरकर चलने लगेंगी। पहले हम आपको ये बताते हैं कि आज से दिल्ली में किस तरह की और कौन कौन सी छूट दी गई है। आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए, आज से दिल्ली में अनलॉक 8 की शुरुआत हो गई है। 100% क्षमता से मेट्रो डीटीसी बसें चलेंगी। खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं है। सिनेमा घर में अधिकतम 50% क्षमता। शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग। साप्ताहिक बाजार में 50% क्षमता से खुलेंगे। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे, तो स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन आपको साप्ताहिक बाजार, जिसे वीकली मार्केट कहा जाता है, वहां आपको लोग दिखेंगे। इसके अलावा मेट्रो में, बसों में और साथ ही अब सिनेमा थिएटर में भी आप अच्छी खासी भीड़ देख पाएंगे, क्योंकि ये अनलॉक 8 के बाद उठाए गए कदम हैं। अब लोग भी धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद मेट्रो से, बसों से सफर कर रहे हैं। जिनको इंतजार था कि सिनेमा थिएटर खुलें, बड़ी स्क्रीन में फिल्म देखनी है, तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन वहां 50% क्षमता का नियम का पालन करना होगा। हमारी संवाददाता भावना किशोर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए दिल्ली पहुंची और वहां पर उन्होंने जानकारी जुटाई, हालात दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है। दिखाते हैं आपको भावना की रिपोर्ट। आज से राजधानी दिल्ली में अनलॉक 8 की शुरुआत हो रही है, कुछ रियायतों के साथ। उन रियायतों में आज से राजधानी दिल्ली में चलने वाली डीटीसी बसेस और मेट्रो में जो कैपेसिटी 50% तक की थी, वो अब बढ़ा दी गई है। पहले सीट छोड़ के लोगों को बैठना होता था, लेकिन अब सारी सीटों पे यात्री बैठ सकते हैं। इस वक्त हम राजीव चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये बस स्टेशन है सुपर बाजार का। लोग बसेस का इंतजार कर रहे हैं। आप भीड़ भी देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे कि आज से जो रियायतें सरकार दे रही है उससे उनको कितनी सहूलियत है, क्योंकि लंबे वक्त से सीटों को छोड़ के लोग बैठते थे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज से जो बसेस हैं उसमें सीट छोड़ के पहले बैठना पड़ता था, लेकिन अब से सारी सीटों पे लोग बैठ सकते हैं, तो कितनी सहूलियत होगी? आज काफ़ी सहूलियत हम लोगों को फील हुआ है, क्योंकि सिंगल सीट से काफ़ी प्रॉब्लम होता था। काफ़ी घंटों तक हमें बस का वेट करना पड़ता था, लेकिन आज जैसे मैं बस स्टॉप पे आई थी तो मुझे सीट्स, मैंने देखा कि डबल सीट हो गया, तो इजीली मुझे बस आज अवेलेबल हो। आप देखिए, इस वक्त हम बस स्टेशन पे मौजूद हैं और अंदर भी चलेंगे और लोगों से देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइंस है डीटीएम में, कि उसमें साफ कहा गया है कि देखिए, आप सीटों पर बैठ सकते हैं, लेकिन स्टैंडिंग वो आपको अलाउ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, सेकेंड में बहुत अच्छा है। आज से कुछ आराम है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यात्री, कितनी सहूलियत आज से हो जाएगी? जब सीट तो एटलीस्ट मिल रही है आपको। मैम, तो अभी फ़ायदे है कि जो बाहर जो खड़े रहते हैं स्टैंड पे, तो अब तो 2 आदमी बैठ के, किसी जो बूढ़े रहते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है बस पकड़ने के चक्कर में। सीट भी नहीं रहती, उस हिसाब से जा भी नहीं पाते, कहीं जगह पे पहुंच भी नहीं पाते। अब तो थोड़ा रिलीफ भी हो गया। फ़ायदा है कि 2 सीट तो है, कम से कम खड़े तो नहीं हो सकते ना। अब आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए। अनलॉक 8 की इजाजत के साथ ही दिल्ली का क्या हाल हो गया है। मेट्रो से लेकर डीटीसी बसों में भीड़ पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश के कुछ राज्यों में एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सावधानी हटते ही कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा नहीं मिल जाएगा? क्या दिल्ली में फिर से कोरोना का ब्लास्ट हो जाएगा? हम आपको इन तस्वीरों के जरिए सावधान कर रहे हैं। कोरोना को रोकने का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन, मास्क और सामाजिक दूरी है, लेकिन यहाँ सामाजिक दूरी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमारी संवाददाता भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे वो मेट्रो की हो, डीटीसी बसों की हो, आप लगातार ग्राउंड पर हैं, बसों में भी आप जाकर लोगों से बात कर रही हैं। लोगों के लिए भले ही सहूलियत हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक डर ये भी लग रहा है, क्या इसके बाद से एक कोरोना की जो तीसरी लहर है, जिसका डर है, वो ब्लास्ट करेगा?
देखिए प्रियंका, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सरकार ने रियायतें दी हैं क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं दिल्ली में कम होने लगे, संक्रमण दर में कमी आई तो रियायतें मिली, तो लोगों को सहूलियत भी मिली क्योंकि लोग काम पर जाते थे, उनको दिक्कत होती थी, मेट्रो में जगह नहीं मिलती थी, बस में जगह नहीं मिलती थी। आज से अनलॉक 8 की शुरुआत हुई तो कुछ सहूलियतें दी गई, लेकिन ज़रूरी है इस बात को समझना कि देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो अभी कम नहीं हुए। 40,000 तक के मामले रोजाना हमें देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। लगातार प्रशासन लोगों से अनुरोध कर रहा है कि आप मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और तमाम जो गाइडलाइंस में दी गई चीजें हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि अगर लापरवाही बरती गई तो दुर्घटना जैसी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि दोबारा कोरोना की जो हम तीसरी लहर की बात कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, तो दोबारा जो तीसरी लहर है वो आ सकती है। और ऐसे में आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर खड़े हैं। तस्वीरें देखिए कि मेट्रो में जाने के लिए इस वक्त कितनी लंबी लाइन में लोगों को इंतजार करना पड़ा है। भले ही आज मेट्रो और बसेज में 100% कैपेसिटी के साथ चलने की लोगों को इजाजत है, देखिए बैठने की इजाजत है सीटों पर, लेकिन खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। लेकिन आप देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें नहीं है। लगातार यहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क जरूर पहने, किसी तरह की लापरवाही ना करें। तो लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तस्वीर प्रियंका देखने को मिल रही है। केवल यही की बात नहीं है, राजधानी दिल्ली में जितने भी मेट्रो स्टेशन है, सुबह के वक्त हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई कि अलग अलग मेट्रो स्टेशन पे कि ऑफिस जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होती है राजधानी दिल्ली में कि हर जगह इसी तरह से लंबी लाइनों में खड़े होकर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे एंट्री मिलती है। क्योंकि अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो काफी सुस्त है, क्योंकि अंदर आप जाएंगे चेकिंग होगी, जो आपकी इस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह की लंबी लाइनें लगी और जरूरी है इस बात को समझना कि लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरते, क्योंकि तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी, सावधानी अगर हटी तो कोरोना जैसी दुर्घटना घट सकती है। भावना, आपका बहुत शुक्रिया, लगातार आपसे और जानकारी जुटाएंगे। लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन जितना ज्यादा भीड़ जुटेगी और सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा उतना और खतरा बढ़ सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.